हम युवराज नहीं बोलते, हम कहते हैं कि पिकनिक मनाने आते हैं, अहंकार में ना माले को ना सीपीएम को पूछते हैं, माले को इस्तेमाल करते हैं अपने वोट के लिए, फ्रॉन्ट करते रहते हैं, अपने को चाणक्य समझते हैं पूर्णिया में। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त उनको हम बताएंगे कि चाणक्य चंद्रगुप्त क्या होता है। अनुकंपा पर जो कभी चुनाव ही नहीं जीत सकता, बिना हवा लहर के, बिना गठबंधन के, एक बार अकेले पार्टी से लड़के देखे ना, पता चल जाए। यही हाल रहा तो चौथे नंबर पर बिहार में है अगले साल। यही हाल रहा, इसी तरह का ईगो में रहे। वो जो भाषण था पूर्णिया में कि आप इंडिया को दीजिए, नहीं तो इंडिया वो जाने, को वो तो मेरी मैडम के साथ भी यही व्यवहार किया, माँ के साथ भी किया, 4 बार मेरे साथ हमको हराने का प्रयास हुआ। आपको भी नहीं छोड़ा आपको? किसी को नहीं छोड़ते हैं पत्नी ये तो जो मुझे याद है, संघर्ष 2019 में मुझे याद जैसे हमको 4 बार हराने का प्रयास लालू जी खुद दे गए, बैठे मरंगा में कैंप किए। है। का होना चाहिए। वे लंबे समय से रहे, पैदा लिए 20 साल 30 साल पहले लालू जी हमसे। मेरा दुर्भाग्य है कि हम उसके बाद पैदा लिए, मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद जी। यदि हम पैदा पहले लिए हो तो ये लोग पैदा नहीं होते। कांग्रेस को हराने का कोशिश मामूली हुआ क्या, सब ज़्यादा मुसलमान बैकवर्ड का सीट ले लिए और सब अपर कास्ट बाजार में जो बीजेपी का था वो दे दी। गलत काम करिएगा तो नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। पैसा लीजिएगा, लाख 4 लाख 5 लाख रुपया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, एकमात्र निर्दलीय सांसद जो बिहार में जीत कर आए, पूर्णिया से जीत कर आए। प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया करते हुए। ये अभी भी वोट पीछे कांग्रेस का लगा हुआ है। कांग्रेस है तो कांग्रेस ही है, तो कौन सी लगेगा। कांग्रेस ही हैं आप? हाँ, कांग्रेसी विचारधारा है। नहीं, आप ठीक है, तो महागठबंधन के आप पार्ट हैं एक तरह से। अब महागठबंधन के पार्ट हम हैं कि नहीं तो कांग्रेस न तय करेगा। हम कांग्रेसी हैं, हम जानते आप कांग्रेसी हैं। हाँ, कांग्रेस कह देगा हम नहीं हैं तो तब हम कहेंगे कांग्रेसी। लेकिन अब तक ऐसा कांग्रेस ने कहा नहीं है। हाँ, अभी तो कांग्रेस ने ऐसा कहा नहीं है। काहे कहेगा कांग्रेस भाई, हम हैं कांग्रेसी तो कांग्रेस काहे कहे। अच्छा, कांग्रेस बिहार में इतनी कमजोर क्यों है? क्यों कमजोर हो गई? देश में कांग्रेसी की बदौलत तो क्षेत्रीय पार्टी चलती है। तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस की बदौलत चल रही है। हाय रे बाप, कांग्रेस आरजेडी है तब ना कांग्रेस है। आरजेडी से अस्तित्व। कांग्रेस है तब कोई है, कांग्रेस से ऊपर कोई नहीं। ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा सबसे। कांग्रेस सर्व ऊपर है। मतलब बिहार में कांग्रेस भी देश कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी। कांग्रेस की विचारधारा इंटरनेशनली नेशनली है। लोग एक बिहार की राजनीति, प्रदेश की राजनीति लोग करते हैं, यहाँ देश और विश्व की राजनीति होती है। कांग्रेस से बड़ा आप कैसे हो जाएगा। कांग्रेस की विचारधारा सदियों सैकड़ों, गांधी की विचारधारा, सुभाष, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये सब कांग्रेस की राजनीति को आप इतना हल्के में कहाँ से लेंगे। कांग्रेस हल्की पार्टी नहीं है बिहार में। जी, बिहार में हल्का नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस मजबूत संघर्षशील पार्टी है और कांग्रेस आज निर्णय ले ले अकेला चलने का तो पता चल जाएगा पूरा प्रदेश। बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, इतनी ताकत है। अब कांग्रेस को निर्णय लेना है। मतलब लड़ सकती है, ताकत है इतनी। मैं इतना जो आज के कांग्रेस है उसकी विचारधारा में, उसके संघर्ष में, उसके सोच में, उसके लक्ष्य में बहुत ताकत है। एक सवाल ईगो नहीं है, ईगो नहीं है कांग्रेस के लीडरशिप में। बाकी लोगों में झलकता है। पूरी देश में सब देख ही रहा है सब। अच्छा, एक सवाल ये है पप्पू जी, बड़े आसान शब्दों में हम आपसे पूछेंगे, आप तो सब जानते ही हैं, आपको सब मालूम है, आप बताते भी हैं। ये युवराज को बड़ा आजकल आप सजेशन देते हैं कि युवराज को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। भैया हम कौन युवराज को सजेशन देते हैं, आप हमको बता दीजिए। बिहार वाले युवराज को ना हम किसी को सजेशन नहीं दे सकते। सूरज को दिया दिखाने के बाद वो लोग बड़ा आदमी, 2 सीएम, डिप्टी सीएम, जात का ठेकेदार, जात स्वीकार करते हुए हैं। पप्पू यादव को तो उस जात ने वोट दिया ना, सभी ने दिया, लेकिन उस जात ने भी तो वोट दिया। सब आपको वो भाषण याद है ना कि अगर आपको इंडिया को वोट देना है तो वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को दे दीजिए। मामूली दुकान थोड़े लोग चला रहे हैं बिहार में, ढेर लोग पैसा के बदौलत दुकान चला रहे हैं और जाति के बदौलत दुकान चला रहे हैं। अब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, परिस्थितियाँ चेंज भी है। तो नहीं, प्रॉब्लम क्या है? समझिए, आपको लगता है कि ना कहीं प्रॉब्लम है युवराज से? ये किस काहे का प्रॉब्लम होगा भैया। आप हर चीज़ों में, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, यदि किसी को क्षेत्रीय पार्टी को है तो कांग्रेस से है, कांग्रेस के लीडरशिप से है। तो वो तो पिछली बार नफरत मैं तो साफ जानता हूँ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस
लीडरशिप का नाम है, और जिस डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी जो है, संघर्ष जो है, मैं इतना जानता हूं कि ये भीतर से फेयर क्षेत्रीय पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है ना? हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी यादव साहब को प्रॉब्लम है? सवाल इस जन्म में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको तो सीएम बनना है। मेरी अभी उपचुनाव में सबको सपना होता है, हमको भी सपना है सीएम बनने का। आपको मन है सीएम बनने का? किसको सपना नहीं होगा पीएम बनने का भाई? हमको पीएम बनने का भी सपना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग व्यूअर्स देखते हैं वो जानते हैं कि पप्पू यादव को, क्योंकि वो जो भाषण था पूर्णिया में कि आप इंडिया को दीजिए, नहीं तो वो इंडिया जाने, वो तो मेरी मैडम के साथ भी यही व्यवहार किया, माँ के साथ भी किया। 4 बार मेरे साथ हमको हराने का प्रयास हुआ। आपको भी नहीं छोड़ा आपके? किसी को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। पत्नी ये तो जो मुझे याद है, संघर्ष 2019 से मुझे याद किसी है। हमको 4 बार हराने का प्रयास लालू जी खुद गए, बैठे मरंगा में कैंप किए। तो समाज के हर वर्ग लोग का प्यार और हर घर का प्यार, बिना जात पात के पप्पू यादव को बेटा मानना, उस पर भरोसा करना, आम आदमी की एक्सेप्टेबिलिटी, हर गरीब कमज़ोरों को के आंचल का से आंसू पोंछना, उसके लिए जाना, उसके लिए जीना। नहीं तो पप्पू यादव को ये लोग कब के मार दिए होते। वो भी यादव, इधर भी यादव, तो झुकाव इधर क्यों हो रहा है? जी, वो भी यादव। आपने कहा ना कि मैं जात का ठेकेदार नहीं हूँ, तो वो तो यादव है, तो उनका वोट उधर झुकाव होना चाहिए। वे लंबे समय से रहे, पैदा लिए 20 साल 30 साल पहले लालू जी हमसे। मेरा दुर्भाग्य है कि हम उसके बाद पैदा लिए। मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद जी, यदि हम पैदा पहले लिए होते तो ये लोग पैदा नहीं होते। तो आप मानते हैं कि अभी तक लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव नहीं बन पाए? सर, उतना बड़ा उनका पैर का धूली भी लालू यादव का कोई नहीं हो सकता, मुलायम सिंह जी का नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आप कहते हैं युवराज? हम युवराज नहीं बोलते, हम कहते हैं कि पिकनिक मनाने आते हैं, अहंकार में ना माले को ना सीपीएम को पूछते हैं, माले को इस्तेमाल करते हैं अपने वोट के लिए, सिर्फ अपने वोट के तो लिए। पिछली बार 70 सीट कांग्रेस ने ले लिया था, इसलिए तो वो सीएम नहीं बन पाए। 70 में से सिर्फ 19 जीती कांग्रेस। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस को सीट कौन दी आप? सब बाजार वाला, बीजेपी वाला, बीजेपी से लड़ा दिए। हदे हो गया आपको। कांग्रेस को कोई अपने मन से सीट दिया गया? और कैंडिडेट भी डेमी सब दे दिया गया, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। कांग्रेस को हराने का कोशिश मामूली हुआ क्या? सब ज़्यादा मुसलमान बैकवर्ड का सीट ले लिए, और सब अपर कास्ट बाजार में जो बीजेपी का था वो दे दिए। तो इसलिए कांग्रेस कमजोर हो गई। तो होना ही था। जब आप कांग्रेस को उसका स्वाभाविक नहीं देंगे, कांग्रेस का वोटर कौन? ब्राह्मण, दलित, माइनॉरिटीज, ST SC, और उस सीट आप देवे नहीं करेंगे। सब सीट बाजार का दे देंगे, बस समाज वाला। तो कहाँ से कांग्रेस जीतेंगे? तो ये छल होता रहा है नहीं? कांग्रेस के साथ आज से छल हो रहा है। कांग्रेस पेशेंस रखती है, तो फिर आरजेडी कांग्रेस त्यागी पार्टी है, कुर्बानी दी है कांग्रेस हमेशा लालू यादव जी के लिए, इस परिवार के लिए। अगले साल आरजेडी फिर सरकार कैसे बनाएगी? आप तो कह रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। हमको नहीं पता, वो तो सीएम बने। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से भी तो मजबूती मिलती है ना कांग्रेस को। भैया कांग्रेस से देखिए, वो तो एक दूसरे का पूरक होता है, इसमें कौन बहस है? निश्चित मिलेगा, एकदम मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आज निर्णय ले ले तो सभी जाति धर्म यहाँ खत्म हो जाएगा और सब जाति के लोग कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो। अब इन दिनों हम देख रहे हैं, एक आखिरी सवाल है मेरा, कि पप्पू यादव की लड़ाई जो है आजकल बिहार में अधिकारियों से होने लगी है, डॉक्टरों से मीटिंग करने लगे हैं। थोड़ा अलग अंदाज है आपका, नाम सुने तो दुनिया मौन, ये आपका परिचय भी है। भैया मेरे अधिकारी यदि मोटेशन में पैसा लेंगे जमाबंदी में, और आप ये बगैर पैथोलॉजिस्ट के, बगैर डॉक्टर के आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, पैथोलॉजी चलाइएगा, तो कानून के विपरीत तो नहीं न चलने देंगे। गलत काम करिएगा तो नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो होता रहा DCLR, ADM यदि पैसा लीजिएगा, लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, और 2 महीना जो 70 दिन सरकार का नियम है, 70 दिन के बाद आप 1 साल 6 महीना मोटेशन करिएगा, तो वो तो हम नहीं करने देंगे, वो नहीं चल, नहीं कुछ नहीं चलने देंगे। पहले से कई जगह पर रिश्वतखोरी होती रही है सर, सब बंद करेंगे, नहीं चलेगा, सब बंद करेंगे, सब। जिला में MLA MP ठेकेदारी करिएगा, सब परिवार मिल करके सब लूटिएगा, वो नहीं चलने देंगे। सदन में उठाएंगे, सब जगह उठाएंगे, नहीं तो पार्लियामेंट भी है, नहीं चलने देंगे सर, नहीं चलने देंगे, तो किसी कीमत पे नहीं सर।
भ्रष्टाचार को मिटा के दम लेंगे। आम आदमी की आज़ादी देख करके रहेंगे सर। जितना ताकत जिसको लगाना हो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं, कुछ लोग बोले हम तैयार हैं। अभी एक हम बैनर देख रहे थे भैया, अब हम ये सब धंधा नहीं करते, हम पूर्णिया को नंबर 1 करने में लगे हैं। पप्पू की युद्ध की चुनौती है स्वीकार, लेसी के साथ है गरीब परिवार, हैं तैयार हम। हमारे लिए परिवार है लेसी जी, हम क्या कर तैयार है। परिवार हम तो बिल्कुल परिवार है। हम तो हमेशा स्नेह सम्मान देते रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं। लेसी सिंह क्या हुई, आपकी बहन हुई? बहन के समान जी लेसी सिंह बहन के समान हुई? भैया मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी घर की बेटी बहू परिवार होती है, और वहाँ पर पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं। मैं फालतू बात नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ एक बात कही थी जिसमें कुछ नेता के लोग जो पीछे से फ्रंट करते रहते हैं, अपने को चाणक्य समझते हैं पूर्णिया में। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त, उनको हम बताएंगे कि चाणक्य चंद्रगुप्त क्या होता है। वो इस्तेमाल कर लेती हैं, सीधी हैं मंत्री जी। सभी लोग हमको जादूका ने कहा अमुक अमुक आदमी हमको मरवाया, जो बात युवराज जी भी बोले हैं, सब बोले हैं। तो हमने वही बात बोल दी। हमको पता भी नहीं था जदयू से हैं कौन है। हम क्यों किसी जदयू किसी पार्टी का नाम लेंगे। कोई व्यक्ति गलत होता है, पार्टी गलत नहीं होता। और नीतीश कुमार की पार्टी गलत हो, मैं ऐसा नहीं मानता। तो सीधी लेडीज हैं, उनका कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला। मेरा लग कोई लेफ्ट राइट नहीं है। अब कुछ लोग आजकल ज्ञान वर्धन होने लगे हैं, अब पीसी करते हैं, करवाया जाता है। आपको भी ज्ञान दे रहे हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है? भैया बहुत लोग ज्ञान देने लगते हैं, जिसको कुछ आता ही नहीं है। अनुकंपा पर जो कभी चुनाव ही नहीं जीत सकता, बिना हवा लहर के, बिना गठबंधन के, एक बार अकेले पार्टी से लड़के देखे ना, पता चल जाएगा। एक अंतिम सवाल है, और अब चुनाव तो आ ही रहा है, अगले साल चुनाव है। हाँ, तो 8-9 महीने के बाद तो चुनाव ही है। तो आप दीजिए ना आरजेडी के साथ। अब जो ताल ठोक रहे हैं लोग, पहलवान लोग, तो परीक्षा की घड़ी आइए गया 8-9 महीना में। काहे ना हमको ज्ञान दे रहे हैं, अब ज्ञान जनता को दीजिएगा ना। आपको लगता है लड़ाई तो जनता के बीच होगी ना, तो लड़ा जाएगा। इस बार जनता बताएगी कि कौन सिकंदर है। आपने भी चुनाव, पूर्णिया का सिकंदर कौन है, कोसी सीमांचल का जनता बताएगी। आपने चुनाव की बात की, यही सवाल है। ये दोनों चुनाव में, रुपौली चुनाव में भी और आपके चुनाव में भी, ये आरजेडी तीसरे नंबर पर कैसे आ गए? भैया ये उनसे पूछिए। यही हाल रहा तो चौथे नंबर पर बिहार में आएंगे अगले साल। यही हाल रहा, इसी तरह का ईगो में रहे और कांग्रेस को हमेशा छोटा दिखाते रहे, और कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ नफरत पैदा रहे भीतर में। है ही सर, ये लोग राहुल जी से भीतर से नफरत करते हैं। आरजेडी के लोग, ये नेता आरजेडी के लोग नहीं, आरजेडी के लोग तो प्यार करते हैं। नेता लोग तेजस्वी यादव हो गए, जो हो गए, अब वो हम नहीं जानते। आपने भी कहा ना कि ईगो राहुल जी ईगो में रहते हैं। बिल्कुल, राहुल जी का जो सम्मान है देश दुनिया में, वो इन लोगों की नजरों में नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम है तो कांग्रेस पनप रहा है, बस यही तो बोलता है। तो है ही। राहुल जी का रेस्पेक्ट ही नहीं देता ये लोग, इसलिए ये संभव नहीं। ये संभव नहीं है। पप्पू यादव हमारे साथ है, पूर्णिया में भी चुनाव होने हैं, पूरे बिहार में चुनाव होने हैं, और ईगो में रहेंगे तो फिर हो सकता है चौथे नंबर पर भी आ जाए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन सजेशन बहुत दे रहे हैं। मानेंगे बिहार वाले युवराज? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।